हेलो राधे राधे जी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आज जो मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है इवनिंग से। तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे वापस से बीच में। वापस से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सुबह भी आते हैं, ये शाम को भी आते हैं। और आज हमारा लास्ट डे है, यहाँ पे 5वां दिन है गोवा में। तो बच्चे चाहते हैं कि वापस से एक बार समुद्र में जाएँ, बीच पे जाए, नहा के आए। और उसके बाद फिर पता नहीं कब आना होगा। तो बच्चे नहा लिए थे और उसके बाद जब शाम हो गई थी तो आ गए थे वापस होटल में। और यहाँ पे वापस से नहा धो के होटल में, और यहाँ पे आ गए थे खेलने के लिए। क्योंकि आज लास्ट डे है, जितना भी ये सोच रहे थे कि जितना भी हो जाए उतना हम लोग कवर कर ले, खेलना है, बीच में नहाना है। और उसके बाद फिर पता नहीं एक मौका कब मिलेगा। तो बस बच्चों के साथ हम लोग भी आ गए थे। और ये है इनका, जहाँ पे ये खेलते हैं ना, ये वो एरिया है इनका। तो यहाँ पे सब तरह के गेम रखे हुए हैं। फुल एंजॉय किया है इन लोगों ने यहाँ पे 5 दिन। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी टाइम हो रहा है रात के 8 बजने वाले हैं। और बच्चे अभी अंदर खेल रहे हैं यहाँ पे इनके लिए बच्चों के लिए अलग से बनाया हुआ है खेलने के लिए। तो पतिदेव और बच्चे अभी अंदर खेल रहे हैं और मैं यहाँ बैठी हूँ पुल के पास। तो आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे गोवा में। कल हम लोग वापस जाएंगे गुड़गांव। कल की हमारी फ़्लाइट है। और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। 5 दिन पता ही नहीं चला कैसे निकल गए हैं। छुट्टियों में बच्चों के साथ, पतिदेव के साथ टाइम स्पेंड किया ना, बहुत अच्छा लगा। पता ही नहीं चला टाइम का, 5 दिन कैसे निकल गए हैं। तो आप लोग भी अगर प्लान बना रहे हो ना कहीं घूम के आने का, तो गोवा ज़रूर आना एक बार। मेरे कहने पर गोवा का प्लान एक बार ज़रूर बनाना। तो अभी मैं बैठी हूँ बाहर पुल के पास। 7 बजे के बाद वैसे पुल बंद कर देते हैं। पुल के अंदर नहीं जाने देते हैं किसी को भी, बच्चों को किसी को भी। और वैसे भी 6 बजे के बाद भी तो जैसे बीच वगैरह पे भी नहीं जाने देते हैं। बीच पानी में नहीं जाने देते, बीच में तो लोग रहते ही हैं, अपना डांस वांस करते रहते हैं। तो वहाँ से भी आ जाते हैं 6 बजे के आसपास हम लोग। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। और ये देखिए, ये है हमारा होटल। रात को कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसका भी मैं आपको टूर करवाऊँगी। और ये जो ऊपर की तरफ बना हुआ है, जो लाइटें दिख रही है आपको, यहाँ पे स्पेशली किसी को अगर पार्टी वगैरह करनी है तो यहाँ पे कर सकते हैं अलग से। तो कल वापस जाना है। और अब ऐसे हो रहा है कि चलो चलते हैं घर, चलते हैं घर संभालते हैं। और बच्चों को अब स्कूल खुलने वाले हैं बच्चों के। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है इनकी। और वहाँ जाके फिर वापस से पढ़ाई वगैरह शुरू करनी है बच्चों की। बड़ा बेटा जाएगा हॉस्टल फिर से, और वापस से वही शुरू हो जाएगा, बच्चों की स्कूल, ऑफिस सब। तो यहाँ आके बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मज़ा किया। और बच्चों का बिल्कुल भी मन नहीं करा जाने का। दोनों का दिमाग सेम है। हम दोनों का दिमाग सेम ही है। तूने तुम्हारे इसमें को रहा सेम टाइम में देखा हमने। मैं इसको मार के देखा, तुमने तेरे को इसको पढ़ते हुए नहीं देखा। नहीं वो लग जाएगी क्यों पत्थरों पे, पत्थरों का क्यों कसूर है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मिल रही हूँ मैं आपसे अगले दिन मॉर्निंग में। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं। तो चेकआउट का टाइम हो गया था, मतलब टाइम तो नहीं हुआ था क्योंकि जो एक्चुअल टाइम होता है चेकआउट का वो 12 बजे का होता है। तो पर हमारी जो फ़्लाइट थी वो जल्दी की थी थोड़ी सी, तो इसलिए हमने सोचा जल्दी जल्दी ही निकल लेते हैं। तो पैकिंग वगैरह सब हो गई थी, नाश्ता पानी भी हो गया था। और पतिदेव गए थे पेपर वर्क करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आपको थोड़ा सा है ना हमारे रिज़ोर्ट का व्यू दिखा दूँ। तो बहुत सुंदर व्यू था यहाँ का। ये है बैक साइड का बालकनी का। तो यहाँ की जो बिल्डिंग है वो बहुत ही सुंदर बनी हुई थी। इनकी जो जो पेंटिंग थी ना, वो मतलब पेंट किया हुआ, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कि एक जो बिल्डिंग थी वो येलो कलर की थी और एक है ना ग्रीन कलर की थी। तो बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन लग रहा था। और यहाँ की जो साफ़ सफाई वो भी बहुत अच्छी थी। मतलब कोई ना कोई लगा ही रहता था साफ़ सफाई के लिए। तो दोनों तरफ तो गार्डन ऐसे बने हुए थे, पार्क सा बना हुआ था, और बीच में ये चलने के लिए था पाथ। तो बहुत अच्छा रहा हमारा ये वाला सफ़र। और हम आ गए हैं अपने सफ़र के अंतिम पड़ाव पे। मतलब आज शाम को हम लोग पहुंच जाएंगे वापस से गुड़गांव में। तो जाते जाते सोचा कि चलो आपको थोड़ा सा ये हमारा रिज़ोर्ट है उसका थोड़ा सा
टूर करवा दूँ। तो वैसे तो आपने देख ही लिया होगा, मेरे पिछले जो व्लॉग आए थे 1-2 सब यहीं से ही थे, पर मैंने सोचा कि चलो आज आपको स्पेशली दिखा देती हूँ यहाँ का, थोड़ा सा मेरे पास टाइम था इसलिए। तो ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, सामने से बिल्कुल शांत वातावरण है और जो बीच है यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर ही है। यहाँ डायरेक्ट यहाँ से नहीं जा सकते हैं, बाहर निकलना पड़ता है इस होटल से और उसके बाद वहाँ का रास्ता है। तो पहले हमने जब होटल लिए थे, मतलब पिछली बार जब मम्मा आई थी, तो उसका क्या रास्ता ना होटल के बीच में से निकलता था, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती थी बीच में जाने के लिए। पर इस रिज़ॉर्ट से बाहर निकल के फिर जाना पड़ता है बीच के लिए। पर कोई नहीं, ये भी बहुत अच्छा बना हुआ था। यहाँ पे बच्चों के लिए खासकर बहुत अच्छी फैसिलिटी थी उनका टाइम पास करने के लिए, क्योंकि बच्चे क्या है बीच पे जाए थे और उसके बाद जो था पूरा टाइम उनके पास खाली था, तो कुछ करने के लिए नहीं था। पर ये जो गेमिंग एरिया था ना, ये बहुत सही रहा यहाँ इनके लिए। इन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहीं पे स्पेंड किया था गेम खेल कर। और उन्होंने क्या, हमने भी साथ में यहाँ पे खूब सारा इन्जॉय किया है। बहुत सी मैंने यहाँ पे रील बनाई थी, गेम खेले थे, और बच्चों का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था आज यहाँ से जाने का। तो बस जाते जाते भी सोच रहे थे कि थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं फिर निकलते हैं। तो बस टाइम हो गया था इस जगह को बाय बाय बोलने का। तो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा हमारा। कभी आपको आना हो तो घूमने का प्लान करना हो तो आप एक बार गोवा ज़रूर आना। और ऐसा कोई भी नहीं है कि गोवा आने के लिए आपको यंग ही होना ज़रूरी है। ऐसे कहते हैं ना कि कपल्स ही आते हैं गोवा में, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यंग कपल ही नहीं, हमारा ये रिज़ॉर्ट है ना, यहाँ पे मैंने यंग कपल कम देखे हैं, और जैसे एज जो होते ना, जैसे 60 प्लस के जो कपल्स थे वो ज़्यादा आए हुए थे यहाँ पे। तो देखकर बहुत अच्छा लगता था। एज आंटियाँ थी जो मुझे देखकर बहुत खुश होती थी, दूर से मुझे हाय बोलती थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और ऐसी बात नहीं है, आप कभी भी गोवा आ सकते हो और घूम सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3 बार आ चुकी हूँ और मैं आगे भी आऊँगी, मुझे इतना अच्छा लगता है गोवा। तो ये देखिए, ये यहाँ पे पूल बना हुआ है और यहाँ पे भी मैंने काफ़ी रील बनाई हुई है। बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से शाम के टाइम पे। और जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, ये है डाइनिंग एरिया, यहाँ पे खाना सर्व होता है। पर यहाँ पे हमने खाना नहीं खाया था, और इसका मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे जो खाना बनता है ना, वो वेज और नॉन वेज दोनों ही होता है। और जहाँ पे भी वेज और नॉन वेज खाना मिलता है, बनता है, वहाँ पे मैं खाना नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि हम लोग क्या है कि प्योर वेजिटेरियन हैं। तो इस जगह पे मेरे खाना मुश्किल हो गया था, तो इसलिए फिर जहाँ पे वेज रेस्टोरेंट है आसपास, वहीं से हमने खाना ऑर्डर करके मंगवाया था और वही खाया था। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, वेज रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी खाना चल रहा है, मतलब नाश्ता भी चल रहा है। और ये है रिसेप्शन हॉल, और यहाँ से बस बाहर निकलने का रास्ता है। तो लगभग 45 मिनट की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे एयरपोर्ट पे। और हमारा जो होटल था उससे ये जो एयरपोर्ट था वो थोड़ा दूर था, और रेलवे स्टेशन ना वो पास में था। तो वो पास में था इसलिए हम 5 से 6 मिनट में ही होटल पहुँच गए थे जाते वक्त। तो और आते वक्त बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगा था, तो इसलिए थोड़ा जल्दी इसलिए भी निकलना पड़ता था। पर यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि हमारी जो फ़्लाइट है वो थोड़ी सी डिले हो गई है, लेट हो गई है, क्योंकि दिल्ली में थोड़ा मौसम ख़राब हो रहा था उस टाइम पे। और 1:15 की हमारी फ़्लाइट थी और वो 2:30 बजे के आसपास फिर उड़ी है।
मतलब इतना ज़्यादा हम लोग लेट हो गए थे। पर चाहे कितना ही जल्दी आ जाओ या कितना ही लेट आ जाओ, एयरपोर्ट पे 2 से ढाई घंटे तो वेट करना ही पड़ता है। तो हमें कम से कम 3 से 4 घंटे यहाँ पे वेट किया हमने, और उसके बाद फिर फाइनली हमारी जो फ़्लाइट थी वो उड़ने के लिए तैयार हुई, और हम लोग चल पड़े थे अभी प्लेन में चढ़ने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी मैं, एक्साइटेड थी घर जाने के लिए, और थोड़ा मन बेचैन भी हो रहा था, क्योंकि मुझे ना ये हवाई जहाज़ की जो यात्रा होती है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा मुझे घबराहट सी रहती है यहाँ पे। तो और सबसे इजी रहता है मुझे ट्रेन में जाना। ट्रेन में चाहे 1 दिन या 2 दिन लग जाए, पर मुझे बहुत अच्छी लगती है ट्रेन की यात्रा। ना ही मुझे बस अच्छी लगती है, बस भी मुझे सही नहीं लगती है यात्रा करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। मुझे सबसे सही लगती है ट्रेन। और ये हवाई जहाज़ भी ऐसी लग रही थी कि जैसे बस है, जैसे बिल्कुल कंजस्टेड सा लग रहा था सारा कुछ। पर 2 घंटे की बात थी, जैसे कैसे करके हमें टाइम पास करना था। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर में ही हम लोग पहुंच जाएंगे दिल्ली, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 घंटे का ही सफ़र है। और उसके बाद फिर टाइम लगता है एयरपोर्ट से बाहर निकलने का, कैब वगैरह करने का, और घर पहुंचते पहुंचते शायद हमें हो जाएगी रात। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। और हाँ, ये जो बाहर दिख रहा है ना, ये है नेवल का बेस, नेवी का। ये सारे नेवी के क्वार्टर्स हैं, और आज से लगभग 40 से 45 साल पहले पापा यहीं रहते थे, हमारे पापा मम्मी नेवी के बेस में ही, बिल्कुल पास में ही एयरपोर्ट था इनके। और ये प्लेन को आते जाते देख सकते थे, बहुत ज़ोर से आवाज़ आती थी। मम्मी बताते हैं कि जब टेक ऑफ होती थी फ़्लाइट तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती थी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। खूब घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि छोटी सी लाइफ है, और लाइफ में भी जब तक आप स्वस्थ हो, खुश हो, खूब घूमिए। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।